हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने एसक्यूएल के अंदर टेबल बनाना सीख लिया, बट अब क्वेश्चन उठता है कि आप टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे या फिर अपडेट कैसे करोगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल के मोस्ट यूज्ड कमांड इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट के बारे में, जिसके बिना एसक्यूएल इनकम्प्लीट होता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ क्लियर कंसेप्ट। तो यदि आप एक बिगिनर हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज डीएमएल। ये डीएमएल क्या होता है। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसका हम यूज करते हैं यूज टू मैनेज डेटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट। यानी इसका हम यूज करते हैं स्कीमा के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको मैनेज करने के लिए। इसके अंदर कुछ पॉपुलर कमांड्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसके थ्रू हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं: इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन। जो हमारा इंसर्ट है इसका हम यूज करते हैं डेटा को ऐड करने के लिए। जो सेकंड है अपडेट, इसका यूज करते हैं डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। और जो थर्ड है उसका यूज करते हैं डेटा को रिमूव करने के लिए। ये 3 जो है कमांड यूज करते हैं हम इंसर्ट के लिए, अपडेट करने के लिए, फिर डिलीट करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल के अंदर डेटा को। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये हो गया, सेकंड तरीका ये हो गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूँ आपको। सपोज हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स के नेम से, और उसके अंदर कुछ कॉलम है जैसे कि आईडी, नेम, एज एंड कोर्स। ये 4 कॉलम हमारे पास टेबल के अंदर में है। अगर हम ये चाहते हैं कि इन कॉलम्स के अंदर जो है हम डेटा को इंसर्ट करें, तो कैसे इंसर्ट करेंगे उसके लिए लिखते हैं हम इंसर्ट इनटू, यहाँ देते हैं टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद यहाँ देते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कॉलम नेम, यानी कौन कौन से कॉलम के अंदर वैल्यू को पास करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम उस चारों कॉलम के अंदर वैल्यू को पास करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आईडी, नेम, एज और कोर्स। ये चारों चीज हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट के अंदर देंगे उसकी वैल्यू, यानी कि आईडी की वैल्यू क्या होगी, नेम की वैल्यू क्या होगी, एज की वैल्यू क्या होगी और कोर्स की वैल्यू क्या होगी। सबको हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। और जब भी कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं उनको हम सिंगल कोड के अंदर पास करते हैं। सपोज यहाँ पे हमें नेम पास करना था अमित, तो हमने क्या किया, उसको सिंगल कोड के अंदर में डाल दिया, यानी ये जो अमित है वो सिंगल कोड्स के अंदर में जाएगा। जैसे कोर्स है, ये भी क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, तो हम क्या करें, इसको भी सिंगल कोड्स के अंदर वैल्यू को पास करेंगे। तो ये तरीका होगा किसी भी कॉलम के अंदर वैल्यू को कैसे पास करते हैं। ठीक है, सेकंड जो तरीका है, यहाँ पे हम ये कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम नेम नहीं पास करते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और उसके बाद लिखते हैं वैल्यूज, और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को पास कर लेते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, सपोज जो हमारे पास पहला टेबल है इसके अंदर 4 कॉलम है। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई एक चीज को पास ना करे, सपोज हम चाहते हैं कि कोर्स को पास ना करे, कोर्स जो है बाय डिफॉल्ट वो नल चला जाए, हम कोर्स को पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उस कोर्स को पार्ट को हटा देंगे। यहाँ से बस हम क्या देखेंगे, यहाँ देंगे हम आईडी, नेम और एज पास कर देंगे, कोर्स को छोड़ देंगे। यहाँ से भी कोर्स की जो वैल्यूज को भी छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर जो है कुछ कॉलम के अंदर वैल्यू को पास कर सकते हैं, बाकी सबको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू को पास करना पड़ेगा। यहाँ पे चूंकि हम कॉलम नेम पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें सबकी वैल्यू को पास करना पड़ेगा। भले हम नल पास करें लेकिन सबकी वैल्यू को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे है इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड। अगर हम एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होगा तो उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। यहाँ हमने दे दिया कॉलम नेम, लास्ट में दे दिया वैल्यूज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे वैल्यू हमने यहाँ पे देना था, उसके बाद यहाँ पे दे देंगे कमा, फिर से हम एक और वैल्यू को यहाँ पास कर देंगे, फिर दे देंगे कमा, एक और वैल्यू को पास कर देंगे, फिर दे देंगे कमा, एक और वैल्यू को पास कर देंगे। जितने रिकॉर्ड हमें एक साथ ऐड करना है सबको यहाँ पे हम बारी बारी से दे देंगे कमा से सेपरेट करके, और लास्ट में दे देंगे सेमीकोलन। तो जितने रिकॉर्ड यहाँ पे हम कमा से सेपरेट किए होंगे सभी रिकॉर्ड एक साथ वहां पे इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे अपना कमांड ओपन कर लिया, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे अपने एसक्यूएल को। हम यहाँ लिखेंगे माई एसक्यूएल हाइफन यू, यानी कि यूजर। यहाँ पे देंगे अपना यूजर नेम, मेरा यूजर नेम रूट है, मैंने दे दिया रूट। ठीक है, उसके बाद देंगे हाइफन पी, एंटर करेंगे तो पूछेगा एंटर पासवर्ड, हम यहाँ पे दे देंगे अपना पासवर्ड, एंटर करते हैं। तो ये लॉगिन हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से, हम इसके लिखेंगे सो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो है डेटाबेस हैं, हम चाहते हैं कि इस स्कूल वाले को चेक करें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूज स्कूल सेमीकोलन एंटर। तो अब क्या हुआ, डेटाबेस हमारे पास चेंज हो गया। अब ये आ गया स्कूल पे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब इसके बाद सो टेबल्स। इससे क्या होगा कि हम चेक कर पाएंगे हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। ठीक है, हम देंगे सेमीकोलन एंटर। तो ये दिखा रहा है कि इसके अंदर एक स्टूडेंट्स नाम से टेबल है। ठीक है, अगर हमें ये चेक करना है इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, उसके लिए लिखते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब टेबल। ठीक है, उसके लिए लिखते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब, यानी कि DESC, या फिर डिस्क्राइब भी लिख सकते हो। और उसके बाद टेबल नेम हम लेते हैं स्टूडेंट्स सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, एंटर करते हैं तो यहाँ पे दिखा देगा इसके अंदर कौन कौन से फील्ड हैं, इसकी टाइप क्या है, कौन सा नॉट नल है,
इसकी की क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम है। सबसे पहला है आईडी, उसके बाद है नेम, चौथा तीसरा है एज, उसके बाद है कोर्स। तो ये 4 कॉलम हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, आईडी की टाइप क्या है, वो है इंटीजर, नेम क्या है, वो है वैरकर, एज क्या है, ये है 20, और कोर्स क्या है, ये भी है वैरकर। आईडी क्या हो सकती है, नॉट नल है, ये प्राइमरी की है। तो ये आपको सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करें, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड कितने हैं। उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स सेमीकोलन एंटर। तो ये बता रहा है कि ये जो है क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई भी अब तक रिकॉर्ड एंटर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे डेटा को ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, यानी अपना टेबल नेम। इसके बाद यहाँ पे देंगे कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम देंगे ब्रैकेट के अंदर में। यहाँ पे हम लिखते हैं आईडी, फिर से कमा, उसके बाद लिखते हैं नेम, फिर से कमा, उसके बाद लिखते हैं एज, फिर से कमा, और लास्ट में लिखते हैं कोर्स। तो ये हमने यहाँ पे सभी कॉलम नेम दे दिए। इसके बाद ब्रैकेट से बाहर आएंगे, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज, फिर से यहाँ देंगे ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे इसकी वैल्यू को। यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज ID1, नेम हम देते हैं यहाँ पे अमित, इसको देंगे सिंगल कोट के अंदर में, हम लिखते हैं यहाँ पे अमित, फिर से देंगे कमा, और यहाँ पे लिखेंगे हम एज, हमने दे दिया यहाँ पे 20, फिर से देंगे कमा, और यहाँ पे हम फिर से पास करना है कोर्स, तो उसको हम क्या करें, सिंगल कोट्स के अंदर पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं कोर्स BBA। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट में सेमीकोलन देंगे, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेरी ओके हो गई और 1 रिकॉर्ड अफेक्टेड, यानी कि इसके अंदर एक रो इफेक्टेड हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ दोबारा चेक करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसके अंदर जो है एक रिकॉर्ड आ चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स में क्या मिला हमें मिला ID1, नेम अमित, एज हो गया 20, और कोर्स हो गया BBA। ठीक है, हम एक और यहाँ पे डेटा को ऐड करते हैं। हम उसके लिए जाते हैं दोबारा से, और इसी को दोबारा से यहाँ पे वैल्यू को पास करते हैं। हम यहाँ पास करते हैं ID2, नेम पास कर दिया सपोज मैंने प्रिया, एज हमने कर दिया 22, और कोर्स कर दिया हमने MCA। ठीक है, हम इसको करते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमें एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया, इसको दोबारा चेक करते हैं। हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, ID2, नेम प्रिया, एज 22, और कोर्स MCA। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी एक चीज को पास ना करे, सपोज हम चाहते हैं कोर्स को पास ना करे इसके अंदर में, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोर्स को हटा देंगे। यहाँ से हमने क्या किया, उस कोर्स वाले चीज को हटा दिया, यहाँ से उसकी वैल्यू को भी हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आईडी चेंज करते हैं। आईडी हमने कर दिया 3, चूंकि ये क्या है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे 3 दे दिया। और नेम भी चेंज करते हैं, नेम हम यहाँ पे सपोज पास कर लेते हैं राजू, नेम एज कर लिया हमने 21, यहाँ से हम करते हैं एंटर। तो ये क्या हुआ, एक और नया रिकॉर्ड यहाँ से ऐड हो गया। दोबारा से अगर हम चेक करें रिकॉर्ड को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिला, यहाँ मिला ID3, नेम राजू, एज 21, और कोर्स क्या मिला, हमें मिला नल, क्योंकि हमने कोर्स यहाँ पे दिया ही नहीं था। ठीक है, तो ये तरीका हो गया पहला तरीका कि हम कॉलम नेम पास करके उसको इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेम चीज लिखें और यहाँ पे इस बार हम कॉलम नेम यहाँ से हटा दें, अगर हम यहाँ से कॉलम नेम जो था इसको हटा दें, ठीक है, और यहाँ से हम वैल्यू को पास करें, यहाँ पे हम लिखते हैं ID4, चूंकि अब ID3 नहीं हो सकता है, ID4 लिखेंगे, प्रियांशु लिख लेते हैं, नेम हो गया प्रियांशु, एज हो गया 22, और कोर्स कर लेते हैं यहाँ पे हमने MBA। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो क्या हुआ, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, जहां पे हमने कॉलम नेम पास नहीं किया फिर भी हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो गया। हम इसको चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे नेम हो गया प्रियांशु, एज हो गया 22, और कोर्स हो गया MBA। सपोज इस बार हम क्या करें, कोई एक चीज पास ना करें, सपोज यहाँ से हम कोर्स को हटा लेते हैं, कोर्स को हम चाहते हैं कि ऐड नहीं करें, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक एरर क्यों मिल रहा है, बोल रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच। ये काउंट इसका मैच नहीं कर रहा है, काउंट जो है इसका एक जो है काउंट कम हो रही है, यानी जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं इसमें जो है एक कॉलम की वैल्यू कम पास कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे अगर आप ये चाहते हो कि इसके अंदर वैल्यू कोई ना जाए, उसके लिए आप नल पास कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नल कमा नल। तो नल भी क्या है, एक वैल्यू है। आईडी कर लेते हैं यहाँ से 5, ठीक है, नेम कर लेते हैं, यहाँ से नेम चेंज कर लेते हैं, मैंने यहाँ नेम कर दिया बजरंगी, एंटर करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। और अगर हम चेक करना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक और नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया जिसकी एज 22 है, और कोर्स यहाँ पे क्या हुआ है, नल हो गया। तो ये तरीका हो गया कि सिंगल रिकॉर्ड को ऐड करना होगा तब। अब आते हैं अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करना होगा, उसको कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे हमको पास करना है कौन कौन सी कॉलम्स इसके अंदर में है। सपोज मैंने पास किया आईडी, इस ब्रैकेट के अंदर हमने दिया आईडी, नेम, फिर कम्मा एज, फिर कम्मा कोर्स। ये 4 कॉलम हमारे पास हैं जिसके अंदर हम वैल्यू को पास करनी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यू के बाद फिर से देंगे हम ब्रैकेट, ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू। हमारे पास ID 5 तक चली गई, अब ID 6 देते हैं। ठीक है, ID 6 दिया हमने। इसके बाद नेम पास करना है, सपोज हम सिंगल कोट में पास कर लेते हैं नेम को,
यहाँ मैंने पास किया सपोज राकेश, राकेश मैंने पास कर दिया, फिर से कमा, एज मैंने दे दिया सपोज 18 और कोर्स में मैंने दे दिया यहाँ पे 12th, ये मैंने पास कर दिया। अगर सपोज हमें मल्टीपल रिकॉर्ड पास करें उसके लिए मैं दोबारा कमा, फिर से नीचे आ जाएंगे या फिर यहीं पे आप देख सकते हो उसको दोबारा से, मैं इसको दोबारा से यहीं पास करता हूँ ब्रैकेट, यहाँ मैं पास करूंगा ID 7 कमा, इसका नेम क्या होगा, नेम मैंने यहाँ पे दे दिया मोहित, फिर से देंगे कमा, उसके बाद यहाँ पास करेंगे इसके एज, मैंने पास कर दिया इसके एज 19 और कमा, इसका कोर्स कौन सा होगा, सपोज मैंने पास कर लिया यहाँ पे बीटेक। ये मैंने दो रिकॉर्ड यहाँ पे दे दिए, आप मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे दे सकते हो, लास्ट में सेमीकोलन ऐड करके एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 रिकॉर्ड्स, ठीक है। डुप्लीकेट इसके अंदर में 0 है, वार्निंग आपको इसके अंदर कोई भी नहीं आई, और आप दोबारा चेक करोगे इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ID 6 और ID 7 ये 2 रिकॉर्ड एक साथ यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही मल्टीपल रिकॉर्ड इसके अंदर में ऐड कर सकते हो। सपोज अगर आपको यहाँ पे ये चीज नहीं पास करनी थी, यहाँ पे आपको कॉलम नेम पास नहीं करना होता तो वही आप यहाँ पे कर सकते थे। सपोज मैं यहाँ से इसको हटा दूं, अगर इस कॉलम वाले पार्ट को मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे मैं ID चेंज कर लेता हूँ, 7 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे कर लेता हूँ 8 और इसको कर लेता हूँ मैं 9, एंटर करते हैं तो फिर से 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉलम नेम दे करके बिना कॉलम नेम दिए भी। चेक करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको अब 2 रिकॉर्ड आर यहाँ पे ऐड हो गए, जो कि है यहाँ पे राकेश और मोहित, जिसकी ID यहाँ पे है 8 और 9। तो ऐसे हम यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड है वो है अपडेट स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करना है, किसी भी रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है टेबल के अंदर में, उसको आप कैसे अपडेट करोगे, उसके लिए हम लिखते हैं अपडेट क्वेरी का, उसके लिखते हैं अपडेट कमांड, अपडेट स्टूडेंट्स यानी कि आपका टेबल नेम, उसके बाद सेट, आपको क्या सेट करनी है वो यहाँ पे देखो कि सपोज मुझे कोर्स पास करना है, कोर्स को करना है MBA, तो मैं यहाँ पास करूंगा सेट कोर्स इज इक्वल टू MBA। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेमीकोलन दे दूं तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज इसको पास ना करूं, अगर मैं इसको पास ना करूं तो ये क्या करेगा, सभी रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा एक साथ। अगर हम यहाँ पे इस चीज को वेयर क्लॉज को पास ना करें, विदाउट वेयर क्लॉज ऑल रोज विल बी अपडेटेड, यानी जितने भी उसके अंदर रो होंगे ना सबके सब एक साथ अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पास कर दूं वेयर ID इज इक्वल टू 2, यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं किसी एक ID को, यानी कि जिसकी ID 2 है सिर्फ वो जो है अपडेट हो। ये वेयर क्लॉज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दे दिया कि वेयर ID इज इक्वल टू 2, यानी कि जिसकी ID 2 है सिर्फ वही अपडेट हो, तब क्या होगा, सिर्फ ये ID 2 वाला ही अपडेट होगा, बाकी कोई भी अपडेट नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, सपोज मुझे इस ID 1 वाले को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उसके लिए अपडेट स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे नीचे आकर लिखते हैं या फिर सेम वही आप लिख सकते हो सेमी लाइन में सेट। अब हमें क्या चेंज करना है, सपोज मुझे एज इसका चेंज करना है, मैं लिखूंगा एज इज इक्वल टू, एज इसकी क्या चेंज करनी है, सपोज मुझे इसको करना है 20 से इसको करना है 21। अगर मैं इसको डायरेक्ट सेमीकोलन यहाँ पे दे दूं, एंटर करूंगा तो जितने भी यहाँ पे रो है ना सबकी एज जो है ये 21 कर देगा। मैंने किया एंटर, तो अभी क्या करेगा, सबको चेंज कर देगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्वेरी ओके 8 रो इफेक्टेड, यानी कि इसके अंदर 8 रो जो है इफेक्ट हो गए, हमारे पास जितने भी इसके अंदर रिकॉर्ड थे सब के सब यहाँ पे इफेक्टेड हो गए, ठीक है। रो मैचेस 9, चेंजेस रिकॉर्ड 8, यानी कि इसके अंदर 9 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर अब 21 हो गए और 8 में चेंजेस हुए, यानी कि एक के अंदर ऑलरेडी 21 था इसलिए इसको उसने चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं इसको दोबारा आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिख रहा है कि सबके एज जो है यहाँ पे 21 हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दोबारा से इसको लिखूं, यहाँ मैं लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इज इक्वल टू, कोर्स आपको क्या चेंज करना है, सपोज मुझे यहाँ पे सबको करना है 10th, मैं सबको 10th कर दिया, सेमीकोलन करते हैं एंटर करते हैं, तो अब क्या हुआ, रो मैच यहाँ पे 9 हुए, चेंजेस 9, यानी सब में चेंजेस हो गए, इस बार किसी में 10th नहीं था इसलिए सबका चेंज हो गया और वार्निंग आपको 0 मिली, यानी कि आपको कोई भी इसमें वार्निंग नहीं मिली। इसको दोबारा से अगर मैं चेक करूं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो सबका यहाँ पे कोर्स क्या हो गया, 10th हो गया। तो ये हो गया कि अगर आपको जितने भी रिकॉर्ड है सबको आपको एक साथ चेंज करना है तो उसको आप कैसे चेंज करोगे, विदाउट वेयर क्लॉज। अगर सपोज मुझे किसी स्पेसिफिक को चेंज करना है, सपोज मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है, उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इज इक्वल टू, एज मुझे सपोज चेंज करना है 22 कमा, और मुझे क्या करना है, कोर्स को चेंज करना है, इसको सपोज कोर्स करना है मुझे बीटेक, मैं लिखूंगा कमा कोर्स इज इक्वल टू, यहाँ मैं पास करूंगा सिंगल कोट के अंदर में बीटेक, फिर से आएंगे यहाँ पे नीचे और यहाँ लिखेंगे वेयर ID इज इक्वल टू 1, यानी जिसकी ID 1 है सिर्फ उसी को चेंज करें, तो यहाँ पे लिख देंगे ID वेयर ID इज इक्वल टू 1, हम करते हैं यहाँ पे एंटर, तो यहाँ पे क्या हुआ, रो मैच 1 चेंज्ड 1, यानी कि सिर्फ एक में चेंज हुआ। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, दोबारा से लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ दिखेगा जो ID 1 था इसका एज 22 हो गया और क्या हुआ, कोर्स यहाँ पे बीटेक हो गया। तो आप यहाँ पे किसी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे सपोज इस प्रिया वाले को चेंज करना है, इसका नेम मुझे चेंज करना है, मैं उसके लिए लिखूंगा यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, प्रिया से मुझे करना है इसको अंजलि, मैं यहाँ लिख दूंगा अंजलि, फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा नीचे, यहाँ लिखूंगा वेयर ID इज इक्वल टू, ID कितनी है इसकी, ID क्या है, ID 2 है, मैंने यहाँ पास कर दिया वेयर ID इज इक्वल टू 2, सेमीकोलन देंगे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ,
रो मैच 1 चेंज्ड 1, यानी कि इसमें एक अपडेट हो गया। मैं इसको अगर पूरा चेक करूँ एक साथ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ दिखेगा इसका नाम क्या हो गया, अंजलि हो गया। पहले क्या था इसका ID2 का, वो था प्रिया। तो आप ऐसे भी किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो, आप किसी भी चीज को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीट स्टेटमेंट। अगर आपको डिलीट करनी है, ठीक है, अगर आपको डिलीट करनी है, उसको कैसे डिलीट करोगे, उसके लिए आप लिखोगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू 3। अगर आपने यहाँ पे पास कर दिया वेयर क्लॉज, तो ये सिर्फ उसको डिलीट करेगा। अगर आपने यहाँ पे वेयर क्लॉज पास नहीं किया, तो विदाउट वेयर क्लॉज ऑल रोज विल बी डिलीटेड, यानी जितने भी रो हैं सबके सब एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स ये ब्लंडर कर देते हैं कि बिना वेयर क्लॉज दिए अपडेट करते हैं या फिर डिलीट कर दो, क्या करता है सबको एक साथ डिलीट कर देगा, पूरा आपका रिकॉर्ड ही यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसके लिए, लिखेंगे यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 3, यानी कि वेयर ID जो भी आपको ID पास करने को वो आप यहाँ पास कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप नेम पास कर सकते हो, किसी भी चीज को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये वेयर क्लॉज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 3, और अगर हमें पास नहीं करे वेयर क्लॉज तो क्या करेगा, सबको एक साथ ही डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस बार अब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेमीकोलन पास कर दूं और एंटर कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, सबको एक साथ डिलीट कर देगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सबको डिलीट करे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, नीचे आएंगे यहाँ लिखेंगे हम वेयर ID इज इक्वल टू 1, यानी कि जिसकी ID 1 है उसको यह डिलीट कर दे, लास्ट में सेमीकोलन। एंटर करते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या हो गया, क्वेरी हो क्या हो गई, 1 रो इफेक्टेड, यानी एक रो इससे इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ वो देख लेते हैं। हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, ID 1 यहाँ से गायब हो गया, ID 1 यहाँ से डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर आपको दोबारा से डिलीट करना है, यहाँ पे क्या पास करोगे आप, यहाँ लिखोगे आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, यहाँ पे अगर सपोज में डिलीट करना है इस अंजलि नेम वाले, वेयर नेम इज इक्वल टू अंजलि, लास्ट में देता हूँ सेमीकोलन, एंटर। तो क्या हुआ, इससे एक जो है रो डिलीट हो गई, ठीक है। मिलता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंटर किया तो यहाँ पे अंजलि वाला भी कॉलम जो था वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब देखिए इस बार मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे सेमीकोलन पास कर देता हूँ और बिना कोई वेयर क्लॉज दिए, तो ये क्या करेगा, सबको एक साथ डिलीट कर देगा। मैंने पे किया एंटर, तो क्या हुआ, क्वेरी ओके 7 रो इफेक्टेड, यानी कि 7 रो जो है एक साथ इफेक्टेड हो गए। टोटल कितने रो थे, 7 थे, सबके साथ एक साथ डिलीट हो गया। कैसे, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल रहा है, एम्प्टी सेट, यानी कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो ऐसे करके आप किसी भी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। आई थिंक कि आपको चीज समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने के कौन से तरीके हैं, अपडेट कैसे कर रहे हैं, डिलीट कैसे कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे हम पढ़ने वाले हैं वेयर क्लॉज के बारे में, वेयर क्लॉज क्या होती है, कैसे वो एक्चुअली काम करता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या और चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे जहां पे हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।